और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जर्नल एंट्री के अंदर जो हमने डिस्काउंट की एंट्री की थी उसमें हाफ पेमेंट आती है, तो कैसे एंट्री करते हैं। अगर हाफ पेमेंट कैश में और हाफ पेमेंट बैंक में आती है तो कैसे एंट्री करते हैं, और फिर डिस्काउंट कैसे लगता है। आज हम वो टॉपिक करेंगे। फिर उसके अंदर डिस्काउंट कैसे लगता है हाफ पेमेंट में, ठीक है। तो हम फर्स्ट एंट्री पर आते हैं। फर्स्ट एंट्री है हमारी about goods from Vishwas worth ₹1 lakh at 20% trade discount and 5% cash discount paid full amount at the time of purchase itself। मतलब क्या है, बाउट खरीदा गुड्स माल फ्रॉम विश्वास से माल खरीदा कितने का, 1 लाख रुपए का। कितने में, 20% ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट पर, 5% नकद छूट पर। माल खरीदा है 1 लाख का विश्वास से, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, 5% कैश डिस्काउंट पर। देखो नाम आ गया बट कैश डिस्काउंट भी आ रही है, तो इसका मतलब कि पेमेंट कर दी हमने कैश में। और क्या कह रहा है, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, और परचेज के टाइम पर ही हमने उसकी पेमेंट कर दी है। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले परचेज की एंट्री है, तो क्या करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे बट पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो 1 लाख में से क्या करेंगे, 20% क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 1 लाख का 20% क्या होता है, 20,000 रुपए। क्या होता है, 20,000 रुपए होती है। तो अब क्या करेंगे, जो 20,000 रुपए है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए। क्या आ जाएगा, 80,000 रुपए। हमने गुड्स कितने का खरीदा, 80,000 रुपए का। तो अब हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या फर्स्ट एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। माल खरीदा है कितने का, 80,000 रुपए का। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कितने से, 80,000 से। कितने से करेंगे, 80,000 रुपए से हम इसको डेबिट कर रहे हैं, 80,000 से। बट क्या कह रहा है, कैश डिस्काउंट भी दी है और जो पेमेंट है वो उसी टाइम कर दी है। इसने ये नहीं कहा कि बैंक से करी है, चेक से करी है, फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो हम इसको क्या मानेंगे, कैश में करी है। तो माल खरीदा है तो कैश जा रहा है, तो कितना कैश जा रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना कैश जा रहा है, कैश डिस्काउंट भी है तो वो भी माइनस करेंगे। तो कितने, किस पे माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उस पर 5% है, और हमारी अमाउंट कितनी है, 80,000। तो 80,000 का क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4,000 रुपए। तो क्या आएगा, 4,000 रुपए आ जाएगा। तो 80,000 में से 4,000 रुपए गए तो क्या आ गया, 76,000 रुपए। हमने पेमेंट कितनी करी उसको, 76,000 रुपए। देखो कैश क्रेडिट है तो हमारा डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है, क्रेडिट है, तो क्या आ जाएगा, रिसीव्ड। क्या आएगा, रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने से, 4,000 रुपए। जो अभी हमने 5% निकाला था वो 4,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स
परचेज्ड, कितने का परचेज किया, 1,00,000 रुपए का, एट कितने परसेंट, 20% था, 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, माल खरीदा है हमने 1,00,000 रुपए का, 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल ली तो क्या आ गया था, 20,000 रुपए। तो 1,00,000 में से 20,000 गए, 80,000 रुपए परचेज हो गई। और फिर पेमेंट करते हुए भी उसने 5% की एंट्री ली, डिस्काउंट ली, तो वो माइनस करी हमने, तो कितना आ गया, 4,000 रुपए। तो हमने पेमेंट कितनी दी है उसको, 76,000 रुपए। ठीक है, अब हम सेकेंड एंट्री पर आते हैं। सेकेंड एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, बाउट गुड्स फ्रॉम तरीशा, तरीशा for rupees 2 lakh at 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो क्या कह रहा है, माल खरीदा है तरीशा से 2,00,000 रुपए का, 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट आ रही है, इसका मतलब पेमेंट हम कर रहे हैं क्योंकि कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। बट कैसे कर रही हैं, हाफ, हाफ मतलब आधी, ऑफ द अमाउंट, अमाउंट की आधी, पेड बाय चेक, चेक से पेमेंट की है, एट द टाइम ऑफ परचेज, जब हमने पेमेंट करी तो उसकी हमने क्या की है, हाफ पेमेंट करी, वो भी चेक से। चाहे वो आप कैश से करो, चाहे वो आप बैंक से करो, लेकिन कैश डिस्काउंट मिलेगी। कभी ये सोचो कि कैश में पेमेंट नहीं करी तो कैश डिस्काउंट नहीं, पेमेंट तो जा रही है। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक नया पॉइंट आया है, जितनी पेमेंट हम पे करेंगे उस टाइम उतने पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा, पूरी पर नहीं लगेगा। यही टॉपिक था आज का, कि देखो इसमें हाफ पेमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हाफ पेमेंट दे रहे हैं, तो इस हाफ के ऊपर ही कैश डिस्काउंट लगेगी, पूरी पर नहीं लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हमने 10% निकाला 2,00,000 का, तो कितना आ गया, 20,000 रुपए। तो एंट्री कितने से होगी, 1,80,000 से। तो हमने यहाँ पर 1,80,000 लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करी 1,80,000 से। टू में क्या कहेंगे, देखो उधार में भी है आधा माल और आधे की पेमेंट भी जा रही है, वो भी चेक से जा रही है, तो क्या आएगा, बैंक आएगा। तो सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं, आधा, आधा मतलब 1,80,000 का आधा करेंगे तो क्या आएगा, 90,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे 90,000 रुपए करा, 90,000 आ गया। अब आधा क्या है, आधे की पेमेंट किससे जा रही है, बैंक से, तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। तो अब आधे पेमेंट जो दे रहे हैं उसके ऊपर डिस्काउंट निकालेंगे, मतलब कि 90,000 के ऊपर कितनी निकलेगी, 90,000 की कितनी कह रहा था, 5%, तो 5% कितनी हो जाएगी, 4500 रुपए, कितनी हो जाएगी, 4500 रुपए। 90,000 का 5% कितना होता है, 4500 रुपए। तो 90,000 में से 4500 गए, 85,500 रुपए। तो अब इधर क्या लिखेंगे हम, टू डिस्काउंट रिसीव। देखो जहाँ पे कैश आता है वहीं पे, पर यहाँ पे बैंक आया है तो इसके साथ ही आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव, कितने से, 4500 से। देखो टोटल हो गया 1,80,000 रुपए। नरेशन के अंदर भी लिखेंगे, फॉर गुड्स परचेज्ड किससे परचेज किया, तरीशा से। नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि आधी पेमेंट करी है हमने, एंड रुपीज कितने का, 2,00,000 का, एंड कितने परसेंट डिस्काउंट थी, 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5%
कैश डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट एंड हाफ पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, आधी पेमेंट चेक से की थी, ये लिख दिया हमने। थर्ड एंट्री पर आते हैं हम। सोल्ड गुड्स टू नुपुर for rupees 50,000 at term 4% cash discount and 20% trade discount. Half the amount received by cash and balance half by check on the same day. देखो हमने माल बेचा नुपुर को कितने का, 50,000 रुपए का एट टर्म 4% कैश डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट पर। हाफ अमाउंट तो उसने कैश दे दी और हाफ चेक से दे दी, मतलब जो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है वो भी पूरे पे लगेगा क्योंकि पेमेंट तो पूरी आ रही है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, 50,000 का 20%, कितना आ गया, 40,000 रुपए। अब हम सेल कितने से करेंगे, 40,000 से। हमने थर्ड एंट्री स्टार्ट करी। सबसे पहले कैश आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आएगा वो अभी देखा नहीं हमने, और बैंक में बैलेंस भी आ रहा है तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो गया हमारा। उसके बाद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी है और कैश और बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड आएगा क्योंकि डिस्काउंट डेबिट है, अकाउंट डेबिट। टू के अंदर क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब सेल के अंदर कितनी अमाउंट आएगी, 50,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस की थी 20,000, 10,000 20%, तो क्या आएगा 40,000 रुपए। अब 40,000 का क्या निकालेंगे, 4% था, देखो क्या था 4%, तो कैश डिस्काउंट के ऊपर कटता है तो हमने 40,000 का क्या निकाला, डिस्काउंट निकाला। तो 4% कितना आता है, 1,600 रुपए। तो डिस्काउंट के अंदर क्या आ जाएगा, 1,600 रुपए। अब कैश और बैंक में क्या अमाउंट लिखेंगे, अब इनकी अमाउंट कितनी बनती थी, हाफ अमाउंट 40,000 की 20,000 रुपए कैश के और 20,000 रुपए बैंक के, है ना, ऐसे बनते थे, हाफ हाफ करी थी। ऐसे ही डिस्काउंट को भी हाफ हाफ कर देंगे। तो क्या करेंगे कि जो 20,000 थे उसमें से भी 800 रुपए माइनस कर देंगे, जो बैंक के 20,000 थे उसमें से भी 800 रुपए, तो क्या आ जाएंगे 19,200। क्या आगे 19,200 रुपए। ये एंट्री होगी हमारी। हाफ पेमेंट अगर कैश में जा रही है और हाफ पेमेंट बैंक से जा रही है और डिस्काउंट मिल रहा है तो दोनों में से हाफ ऑफ अमाउंट को माइनस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री नरेशन के अंदर क्या लिखेंगे, फॉर गुड्स सोल्ड, कितने का सोल्ड किया, 50,000 का, एट कितनी थी 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड और क्या था 5%, 5% थी, 4% थी, सॉरी 4% कैश डिस्काउंट। क्या था 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4% कैश डिस्काउंट थी एंड हाफ पेमेंट, हाफ पेमेंट कैसे की थी इसने, चेक से लिखा था या बैंक से, चेक से। देखो इसने क्या बोला था, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड कैश, हाफ अमाउंट रिसीव्ड कैश, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हाफ अमाउंट रिसीव्ड कैश एंड हाफ अमाउंट रिसीव्ड मेड बाय
चेक, चेक से मिली थी, मेड बाय चेक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ एंट्री पर, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा, अनुराधा को माल बेचा। देखो इसमें नया पॉइंट है, ध्यान से देखना, कितने का, 1,00,000 रुपए, ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1,00,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया, 10,000 रुपए, मतलब कि हमने माल कितने का बेचा, 90,000 रुपए का। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज, अगर उसकी जो पेमेंट है वो क्या हो रही है, रिसीव्ड हो जाए, पेमेंट रिसीव्ड इन मार्च बाय चेक, तो क्या पेमेंट कब रिसीव्ड हो रही है, हमें बाय चेक से रिसीव्ड हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे एक पॉइंट और आना था, एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट था। तो देखो इसका मीनिंग क्या बन रहा था, सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर रुपीज 1,00,000, हमने 1,00,000 का माल बेचा अनुराधा को, टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये तो मिलेगी ही मिलेगी, एंड 5% कैश डिस्काउंट। इफ द पेमेंट, अगर वो पेमेंट कर देता है, इज रिसीव्ड होती है हमें कितने दिन में, 15 डेज में, तो उसको डिस्काउंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 18% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मार्च 13 बाय चेक, और 18 तारीख को हमें इसकी एंड मिल गई, तो यहाँ पर हमारे पास डेट नहीं है, यहाँ पर जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग ये हमें पेमेंट पहले ही मिल गई थी, तो हम इसमें क्या एंट्री करेंगे, देखो सबसे पहले सेल कर रहे हैं अनुराधा को, तो इसके अंदर हमारी 2 एंट्री बनेगी, क्योंकि अलग अलग डेट की है, तो हमने इसको पार्ट बना दिया, फोर्थ का फर्स्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, अनुराधा थी, अनुराधा अकाउंट डेबिट, क्या की है हमने, सेल की थी, तो टू सेल्स अकाउंट, इतनी ही एंट्री करेंगे। नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड बाय अनुराधा, अनुराधा को बेचा है, कितने का, रुपीस, देखेंगे कितने का था, 1,00,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट पर, इतनी सी एंट्री, तो 1,00,000 का 10% निकाला तो कितना आ गया, 10,000 रुपए, तो एंट्री कितने से होगी, 90,000 से, कितने से होगी, 90,000 रुपए से होगी, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या कर दी, 90,000 से, पर पेमेंट भी मिल रही है, देखो कैसे मिल रही है, देखेंगे आगे की एंट्री, 80%, कितनी, 80% मिल रही है, तो अब 80% के ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा 5%, तो जो पेमेंट आ रही है वो कैसे आ रही है, चेक से आ रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये भी फोर्थ एंट्री का ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्थ का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से, 80%, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 80% निकालेंगे हम इसका, 80% कितना निकलेगा, 72,000 रुपए, कितना आएगा, 72,000 रुपए आएगा, तो हमने एंट्री क्या की, और डिस्काउंट भी मिलेगा कितने के ऊपर, 72,000 के ऊपर, तो अब बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डेबिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलाउड, अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे 72,000 था, तो इधर क्या आएगा, 2, देने वाली कौन है, रिसीव हो रहा है ना, हमें, हमने अनुराधा को माल बेचा था, तो यहाँ पे अनुराधा क्रेडिट हो जाएगी, वहां पे डेबिट थी अनुराधा, कितने से, 72,000 से, 72,000 रुपए जो एंट्री की है उसका कितना परसेंट निकालेंगे, जो डिस्काउंट इसने बोला होगा, 5% बोल रखा है,
तो 72,000 का 5% निकलता है 3600 रुपए। तो क्या आएगा इसका यहाँ पर 3600 रुपए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3600 रुपए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 72,000 में से 3600 गए, 72,000 में से 3600 गए, तो आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 68,400 रुपए से। ठीक है, कितने से एंट्री हुई आपकी 68,400 रुपए से। तो आप नरेशन के अंदर लिखेंगे फॉर चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड हुआ था किससे, अनुराधा से। एट्टी % अमाउंट रिसीव्ड हुई है, अमाउंट रिसीव्ड, एंड 5% क्या दिया है हमने, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब किसी भी स्टूडेंट को ये एंट्रीज के अंदर कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। किसी भी स्टूडेंट को इस एंट्रीज में से कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है जो आपको घर से करके आना है, नोट करेंगे सभी अपनी कॉपी में। नोट करेंगे कॉपी में। कल जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स हैं ये, सभी स्टूडेंट्स मैच करेंगे। हो गया सब स्टूडेंट्स का। ओके, बाय स्टूडेंट्स। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।